हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो इंग्लिश ग्रामर की ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से बना था लेटर। लेटर के ग्रुप से वर्ड बना था, और वर्ड के ग्रुप से फ्रेज़ बना था, क्लॉज बना था, और सेंटेंस बना था, है ना। फ्रेज़ में मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। और सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। और फ्रेज़ में एक चीज़ और पढ़ा था कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है फ्रेज़ में। क्लॉज में होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, और सेंटेंस में भी होता है, ठीक है। फ्रेज़ के मैंने एग्जांपल दिए थे, इन द कॉर्नर, है ना। इन द कॉर्नर दिया था, और एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, ये सब एग्जांपल दिए थे मैंने। एट एन स्टोन्स थ्रो, है ना। ये सारे एग्जांपल्स दिए थे मैंने फ्रेज़ के। और क्लॉज के एग्जांपल में मैंने बताया था, इफ़ ही कम्स, इफ़ ही कम्स आई विल गो, है ना। ये एग्जांपल दिया था मैंने। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। कम्स क्या है, वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल गो वर्ब है। तो इसमें क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ना। इसमें एक चीज़ और बताई थी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इफ़ वाली क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसको अकेले बोलेंगे अधूरा अधूरा आएगा, ठीक है। और बिना इफ़ वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। और सब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, किसी भी काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी जिस पे काम काम का इफ़ेक्ट पड़ता है, या रिसीवर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शी गेव अ बुक। शी क्या है, सब्जेक्ट है। गेव क्या है, वर्ब है। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो बुक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद आया तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, शी गेव अ बिग बुक टू मी। शी क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मी भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें ये बुक जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आया, ठीक है। लेकिन मी क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि टू इसमें प्रीपोजिशन है, ठीक है। टू के बाद आ रहा है, टू क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद आ रहा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड वाले में, शी गेव मी अ बुक। शी क्या है, सब्जेक्ट। गेव क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुक भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। मी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ना। वर्ब के बाद आए तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब बुक क्या है, बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है, बुक, बुक भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ही है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन कहीं नहीं है। देखिए टू कहीं दिख रहा है, नहीं है ना। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। लेकिन इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे काम का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे काम का इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे गेव है, दिया जा रहा है, कोई बुक दी जा रही, देने का काम डायरेक्टली किस पे हो रहा है, डायरेक्टली बुक पे हो रहा है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली मी रिसीव, मी पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, लेकिन बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली मी भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है,
नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन, ये 8 क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे ही या फिर रमेश इज़ गुड, तो ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जब देखेंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। जैसे ये नाउन है, रमेश नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, वैसे इसमें दूसरे वाले एग्जांपल में इट या फिर द बुक इज़ गुड, तो इट क्या है, प्रोनाउन है। जब तो पहले तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के साथ साथ इट क्या है, ये प्रोनाउन है। द बुक क्या है, नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब जैसे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसे ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिखा मोहन और समवन रैंग द बेल, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, है ना। रैंक वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट भी क्या है, ये नाउन है ना। किसी भी चीज़ का नाम वगैरह क्या होता है, नाउन होता है ना। तो बेल एक तरह का नाम ही है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ नाउन भी है। ठीक है, और इसी की जगह पे बेल हटा के इट लगा दिया तो प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए ये सब। अब आ गया वो पार्ट जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, शी किल्ड द गर्ल, तो इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, गुड एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, घर, गर्ल ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ वाली जो गर्ल थी, ये शी के लिए नहीं आया था, इसके लिए नहीं आया था, है ना। शी किल्ड द गर्ल, ये दूसरी वाली गर्ल की बात हो रही, किसी दूसरी लड़की को मारी, ये वाली लड़की दूसरी लड़की को मारी। ठीक है, लेकिन इसमें शी इज़ अ गुड गर्ल, ये गर्ल जो है ये इसी शी की बात हो रही है ना। सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, गुड गर्ल। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, वैसे इसमें शी इज़ अ गुड सिंगर, तो शी के बारे में दी जाए, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, पिछला एग्जांपल क्या था, शी इज़ अ गुड सिंगर, गुड सिंगर। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इसका आप अगर पैसिव बनाना चाहेंगे पूरे सेंटेंस का, नहीं बनेगा। शी इज़ अ गुड सिंगर का आप पैसिव बनाएंगे, नहीं बनेगा पैसिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का आप लिख सकते हैं नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का तो बनता है पैसिव, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का नो पैसिव। ठीक है, इसका भी नहीं बनता है। ठीक है, एक इसका नहीं बनेगा, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में मैंने लिखा है ही वेंट टू स्कूल, स्कूल, है ना। इसमें स्कूल क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद है ना, तो इसका भी पैसिव आप बनाएंगे, पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताने का यही पर्पस था कि इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, और इधर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का तो बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, तो नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, मैंने जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का बताया कि पैसिव नहीं बनता है, वो 90% केसेस में होता है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी मिलती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देती है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे शी गेव मी अ रिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, है ना। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये भी, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये भी, ठीक है। अब इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब हो गया, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए दोनों, ये मी और रिंग में देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मी अलग है, रिंग अलग है, ठीक है। लेकिन इसमें आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, मैंने उसको राष्ट्रपति चुना, अध्यक्ष चुना, तो तो अध्यक्ष राष्ट्रपति भी भी वही वही है। है, हिम भी वही है, दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। हिम को ही प्रेसिडेंट चुना गया, हिम के बारे में प्रेसिडेंट जो है वो एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी मिल रही थी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे प्रेसिडेंट, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब कल से अब आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एसएससी वगैरह एग्जाम्स में बहुत कम आता है, बाकी सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाते रहिए, वीडियोस लाइक करते रहिए, ठीक है। बोनाफाइड एजुकेशन से जुड़े रहिए। थैंक यू।